आज मैं क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्नों को लेकर आया हूं। इस प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक देखें ताकि सवाल को लगाने की विधि पता चल जाए। प्रश्न में पहले में ही हर एक सवाल को लगाने की विधि आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला, मान लीजिए कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित ज्ञात करने का मतलब क्या है कि पहला प्रश्न पहले में पहला पार्ट करा कि a प्लस बी ज्ञात कीजिए, a माइनस बी ज्ञात कीजिए, 3a माइनस सी ज्ञात कीजिए, चौथा a b ज्ञात कीजिए और b a ज्ञात कीजिए। तो अब जो है हम लोग इसमें प्रश्न पहले का पहला पार्ट हल करने चल रहे हैं। दोस्तों पहला पार्ट क्या है, a प्लस बी पहले ज्ञात कीजिए। तो a प्लस बी पहले मैंने लिखा पहला पार्ट में, तो a की वैल्यू आपकी अब जो है दी हुई है। प्रश्न में क्या दिया है, 2 4 3 2 और प्लस b का मान आपको दिया है कि 1 3 माइनस 2 और 5। ये हमारा मान दिया हुआ है। मैंने जोड़ने का तरीका बताया था कि संगत जो है अंदर के संगत अवयव के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारा a प्लस बी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2 1 3 4 3 7, 3 में से माइनस 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा और 2 में 5 जुटेगा तो 7 हो जाएगा। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर पहले के पहले पार्ट का आंसर। फिर इसके बाद दूसरा का हल हम लोग करने चल रहे हैं। दूसरा का हल देखिए, कहा है a माइनस बी ज्ञात कर दो। तो a माइनस बी, a की वैल्यू आपको दी हुई है 2 4 3 2, b की वैल्यू आपको दी हुई है 1 3 माइनस 2 और 5। अब इसको कह रहा है ये जब माइनस है तो बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया जाए। a का मान दिया था, एक जगह पर लिखा माइनस था, माइनस लगा दिया, b की जगह b का मान रख दिया। अब घटाने में भी संगत अवयव के साथ घट जाते हैं। तो 2 में से 1 घटेगा, हमारा कितना आएगा 1। 4 में से 3 घटेगा, कितना आएगा 1। 3 में से ये माइनस में माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 में अब ये प्लस जब हो गया तो 3 में 2 अब जुटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 3 2 5। 2 में से 5 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा -3। ये रहा हमारा दूसरे का आंसर। ठीक है, इसमें जब यहाँ पर सॉल्व किया गया तो ये 3 था, ये माइनस में माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 में 2 जुटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा 5। ये रहा दूसरे का हमारा आंसर। तीसरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तीसरा पहले का तीसरा पार्ट बोल रहा है ज्ञात करो 3a माइनस सी। तो 3a माइनस सी को ज्ञात करने के लिए 3 तो गुणा में रहने दीजिए, a की वैल्यू आपको पता है, दिया हुआ है प्रश्न में 2 4 3 और 2। फिर इसके बाद जो है माइनस है तो माइनस लगाइए, c का मान दे दिया है आपका -2 5 3 और 4। ये दे दिया हमारा किसका मान, c का मान। फिर इसके बाद अब ध्यान से देखिए, पहले इसको हल कर लेते हैं, 3 का उसमें गुणा कर लेते हैं। तो 3 का हम लोग गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 गुणा के गुणा जब होता है तो सब में होता है। इसके पिछले वाले सभी पार्ट को आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध मैं वीडियो को सेव किया हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको गुणा करते हैं तो 3 गुणा के 6, 4 तिहाई 12, 3 तिली के 9, 3 गुणा के 6, फिर माइनस यहाँ पर -2 5 3 और 4 को लिख लीजिए। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए, अब घटाना का चिन्ह इसमें लगा है, यानी इसको हमको घटाना है। तो 6 ये माइनस में माइनस का गुणा हो तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 2 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा किसका आंसर, प्रश्न नंबर 3 पहले का तीसरा पार्ट। प्रश्न पहले का तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब प्रश्न नंबर पहले का चौथा पार्ट और 5वां पार्ट हम लोग करने चल रहे हैं। तो चौथा पार्ट देखिए आप लोग ध्यान से, चौथा पार्ट कर रहा है कि ए बी ज्ञात कर दो। ए बी ज्ञात करना है, ए का मान आपको दिया है 2 4 3 2, बी का मान आपको दिया है, जब गुणा में बी है तो गुणा कर दीजिए बीच में, बी का मान दिया है 1 3 -2 और 5। ये वैल्यू आपको दे दी हुई है। गुणा जब किया जाता है तो पंक्ति का स्तंभ में गुणा किया जाता है और जोड़कर लिखा जाता है, सिंबल होता है बीच में जोड़कर लिखने का। तो यहाँ पर क्या दे दिया,
पहले हम इस 2 का 1 में गुणा करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर इस 4 का इस -2 में गुणा करेंगे, यानी पहले पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, तो पहले काम क्या करेंगे हम लोग कि 2 गुणते क्या हो जाएगा 1, प्लस लगाएंगे, फिर 4 का 2 में गुणा होता है 4 गुणते -2, ये हमारा हो गया। नीचे आएंगे, अब फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करेंगे और उसके बगल में लिखेंगे, तो 2 गुणते 3, फिर प्लस लगाएंगे 4 गुणते 5, ये हो गया। फिर दूसरे पंक्ति पहला स्तंभ का गुणा करेंगे हम लोग, इसके नीचे लिखेंगे, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 गुणते 1, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इस 2 का 2 में गुणा करेंगे दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 2 गुणते -2। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसी दूसरे पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो 3 गुणते 3, फिर प्लस लगाएंगे, 2 गुणते कितना हो जाएगा 5। अब गुणा करके जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस को गुणा तो माइनस, 4 दूना के 8, फिर 3 एकम 3 प्लस, फिर माइनस यहाँ पर होगा -4, यहाँ बनेगा 3 दूना के 6 प्लस 20, 6 प्लस 20, 3 3 के 9 प्लस 10, ये हमारा बना। तो यहाँ पर आ गया -6 -1 26 और ये 19, ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर पहले का चौथा पाठ। प्रश्न नंबर पहला का चौथा पाठ हो गया। थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला का चौथा पाठ भी हम लोगों ने आसानी से कर डाला है। अब जब चौथा पाठ हो गया तो हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर, आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर पहले का पांचवा पाठ। पांचवा पाठ हमसे क्या कहा है, बीए ज्ञात करो। पांचवे का हल देख लीजिए आप लोग, कहा है कि बीए का मान ज्ञात करो। तो पहले बी को लिखिए आप, बी को आप लिखेंगे तो बी का मान हमारा दिया है 1 3 -2 और 5। ठीक, गुणा कर दीजिए, गुणा के बीच में चिन्ह है तो ए का मान दिया है कितना 2 4 3 और 2। मैंने बोला है गुणा का नियम यही कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में आप गुणा कीजिए। तो पहले हम लोग पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारा 1 में 2 का पहले गुणा कीजिए 1 गुणा 2, फिर प्लस लगाइए, 3 में 3 का गुणा कीजिए 3 गुणते 3। ठीक, फिर अब क्या कीजिए कि इसी पंक्ति का इसमें दूसरे स्तंभ में गुणा कीजिए और यहाँ पर लिखिए, तो 1 गुणते 4, फिर प्लस लगाइए 3 गुणते 2। ठीक, फिर यहाँ पर दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कीजिए और यहाँ पर लिखिए, तो -2 गुणते क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस लगाइए 5 गुणते कितना हो जाएगा दोस्तों 3। फिर यहाँ पर लिखिए दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा, यहाँ पर लिखिए -2 गुणते 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस 5 गुणते कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब इसको बस गुणा करके जोड़ दीजिए, तो 2 एकम 2 प्लस 9, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 6, यहाँ पर हो जाएगा -4 प्लस 15, यहाँ पर हो जाएगा -8 और प्लस 10। तो अब जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 9 2 11 और 6 4 10, यहाँ पर हो जाएगा 11 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। तो 11 10 11 2, 11 10 11 2 हमारा ये प्रश्न नंबर पहला का सभी पार्ट कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 की ओर उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो इसको आप जो है लाइक जो है जरूर कीजिए और दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो आपको मैं वीडियो जो है लगातार देता रहूंगा। आपकी परीक्षा जब आएगा तो उसमें बहुत ही हेल्प करेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है क्या, इसको देख लीजिए कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। प्रश्न नंबर 2 बोला है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। निम्नलिखित को परिकलित करना है। इसमें पहला पार्ट दूसरा का क्या बोला है कि ए बी
माइनस बी ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। ठीक है दोस्तों, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ। पहले का सॉल्व क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, इसी तरह से लिखना भी है क्वेश्चन को। तो इसी को हमको परिकलित करना, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका इसका यही होगा कि जोड़ देते हैं दोनों को, तो हो जाएगा ए में ए को संगत में जुड़ेगा, तो ए में ए जुटेगा तो ए प्लस ए, बी में बी जुटेगा बी प्लस बी, माइनस बी और प्लस बी, फिर यहाँ पर ए प्लस ए। ठीक है, यहाँ पर हमारा निकल गया ए में ए जुटेगा 2a, बी में बी जुटेगा 2b, बी प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर जाएगा 0, ए कितना जाएगा 2a। ये रहा हमारा क्या, प्रश्न नंबर दूसरे का पहला पार्ट। तो प्रश्न नंबर दूसरे का पहला पार्ट आप लोग आराम से इसको कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा का पहला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसका दूसरा पार्ट की ओर अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट क्या बोला है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। बोला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर दे दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे दिया है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर दे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab। इसको हमको सॉल्व करना है, दूसरे का सॉल्व हम कर रहे हैं, दूसरा का हल है ये। ठीक है दोस्तों, दूसरे का हल, दूसरे को हल में सीधे सीधे इसको जोड़ देंगे आप। होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर संगत के साथ जुटेगा तो प्लस 2ab होगा ही होगा। इसको जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc होगा ही होगा। नीचे वाले को देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac होगा। फिर इसको करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा जो है देख रहे हैं कि ऊपर वाला सूत्र बना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ऊपर वाला सूत्र बनना है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे बन जाएगा आपका बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर ए माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस 2ac, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरे पार्ट का जो है सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन आप लोग देख लिए। प्रश्न नंबर दूसरे के तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन भी आप लोग देख लीजिए। तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन क्या इसका है, प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट दे दिया है यहाँ पर -1 4 -6 दे दिया 8 5 और 16, इसके बाद दे दिया है 2 8 5 2 8 5 प्लस यहाँ पे दिया 12 7 6 8 0 5 8 0 5 और 3 2 4। जोड़ दीजिए इनको संगत के साथ, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं आप। -1 में 12 जुटेगा तो आएगा कितना +11, 4 में 7 जुटेगा तो 11, -6 है और ये +6 है, -6 और +6 जुटेगा तो कितना जाएगा 0, 8 में 8 जुटेगा 16, 5 में 0 जुटेगा 5, 16 में 5 जुटेगा 21। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 2 में 3 जुटेगा 5, 8 में 2 जुटेगा 10, 5 में 4 जुटेगा 9। ये हमारा क्या है, प्रश्न नंबर दूसरे के तीसरा पार्ट का सॉल्यूशन है। प्रश्न नंबर दूसरे के तीसरे पार्ट का क्या है दोस्तों, हम लोग का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इसका हम लोग सही सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ना है, थोड़ा बहुत देखना इसलिए पड़ जाता है आंसर को कि कहीं मिस्टेक हो जाएगा, यूट्यूब पर वीडियो चल रहा है। प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा पार्ट भी हम लोग कर लेते हैं, चौथे का सॉल्यूशन। चौथा पार्ट कैसे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से देखते रहिए। वीडियो ठीक है, लंबा नहीं जा रहा है, आसानी से तेज सवाल हो रहा है।
दे दिया है कास स्क्वायर यक्स साइन स्क्वायर यक्स और कास स्क्वायर यक्स, ये दे दिया है दोस्तों। इसमें हमको जोड़ना है किसको, साइन स्क्वायर यक्स कास स्क्वायर यक्स साइन स्क्वायर यक्स। ठीक है दोस्तों, जोड़ना है, सॉल्व कर दीजिए। संगत के साथ जुटेगा कास स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स, यहाँ पर साइन स्क्वायर यक्स कास स्क्वायर यक्स, यहाँ पर साइन स्क्वायर यक्स कास स्क्वायर यक्स साइन स्क्वायर यक्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया। आप लोग एक सूत्र पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। चाहे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो दिमाग काम कर रहा होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 1, अर्थात हमारा निकल गया क्या, 1 1 1। ये हमारा क्या निकल गया दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरे का चौथे पार्ट का जो